सरेआम चल रहा है। من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दाई अंदाज में मिलकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे हैं। मौलूद की घड़ी है चलो आमना के घर पे खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मरहबा या मुस्तफ़ा, 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 मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुज़ूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है। मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है। गदाही को ज़माना जिसके दर पर आने वाला है। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुज़ूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा। अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद
आमद मरहबा, ज़ीशा की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। फकीरों से कहो हाजिर हो, जो मांगेंगे पाएंगे। फकीरों से कहो हाजिर हो, जो मांगेंगे पाएंगे। ए सुल्ताने जहां मोहताजे परवरान वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हुजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, अलवर की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। कहाँ है टूटी उम्मीद, कहाँ है बेसहारे दिल, कहाँ है टूटी उम्मीद, कहाँ है बेसहारे दिल। वो फरियाद रस्ते रस्ता जा बराने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, रहबर की आमद आमद, सरवर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। ठिकाना बेठिकानों का, सहारा बेसहारों का, ठिकाना बेठिकानों का, सहारा बेसहारों का। गरीबों की मदद में कदमा या बराने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद आमद, दिलदार की आमद आमद, हुजूर की आमद आमद, पुरनूर की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हसन कह दे उठे सब उम्मती ताज़ीम की खातिर, हसन कह दे उठे सब उम्मती ताज़ीम की खातिर, के अपना पेशवा अपना पना यंबराने वाला है, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, अमीन की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। बोलो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। कहाँ है बादशाहान जहाँ आए सलामी को,
कहा है बादशाहान जहाँ आए सलामी को के अब फरवरा हफ्ते किश्वराने वराने 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 या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा सरकार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा दिलदार की मंठार की आमद मरहबा सब झूम के बोलो लब झूम के बोलो जज्बे से बोलो मरहबा जज्बे से बोलो मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा सलाती ने ज़बाना जिसके दर पर भी मांगेंगे सलासीने ज़बाना जिसके दर पर भीख मांगेंगे फकीरों को मुबारक बोला बंगराने वाला है मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा हुजूर की आमद सरदार की आमद दिलदार की आमद 1500 साल जश्न मिलाद चल रहा आने वाला तो ऐसी जोर से हुजूर की आमद की जश्न के नारे हो शैतान का कलेजा फट जाए सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफा 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 झूम उठा दे 1500वां मिलाद आया झूम उठा दे 1500वां मिलाद आया वहाँ क्या बात जश्न विलादत की विलादत की वहाँ क्या बात जश्न विलादत की ये किस शहंशाह वाला की आमद है ये कौन से शहंशाह वाला की आमद है ये किस शहंशाह वाला की आमद है ये कौन से शहंशाह वाला की आमद है के आज तारे तारे की तरफ क्यों माइल के आसमान से है नूर क्यों नाज़िल वहाँ क्या बात जश्न विलादत की वहाँ क्या बात जश्न विलादत की सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद अच्छे की आमद सच्चे की आमद ज़ीशा की आमद ताहा की आमद सब झूम के बोलो लब चूम के बोलो गज बज के बोलो जज्बे से बोलो और जोर से बोलो मरहबा झूम उठा दिल 1500वां मिलाद आया वहाँ क्या बात जश्न विलादत की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हुआ करें तो याद करके पहले तो एक दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, यानी ए अल्लाह करीम मेरे लिए रहमत के दरवाज़े, अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। फिर इसके बाद जो है वो नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ कह लिया करें। अब चाहे ये अल्फाज आप ज़बान से दोहराएं या दिल में नियत कर लें कि मैं सुन्नत इअ्तिकाफ से हूँ, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे आपको इअ्तिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी करना, इफ्तार करना, ये सब भी जायज़ हो जाएगा। फरमाने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुल्लु कलामिल्लाह युज़्करुल्लाहु तआला फ़ीही फ़युब्दअु बिही व बिस्सलाति अलैया, यानी हर वो बात जो अल्लाह करीम के ज़िक्र और मुझ पर दुरूद भेजे बगैर शुरू की गई, फ़हुवा महमूकुम मिन कुल्ली बरकह, वो चीज़ हर बरकत से महरूम और खाली है। नबी की शान में हो जिस कदर दुरूद पढ़ो, मुहिब्बो पाओगे जन्नत में घर, दुरूद पढ़ो। हजार दर्द को ये एक दवा किफायत है, जो पेश आए जरा भी खतर, दुरूद पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तूबू इलल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हदीस पाक में इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तो आज फैज़ान मदीना में हाजिर होने वाले इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रहे कि अच्छी अच्छी नियतें करने से अमल का सवाब बढ़ जाता है। तो आइए बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। नियत कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम रज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा, पादब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल हैं, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमजान शरीफ का मुबारक महीना था। अस्हाब सुफ़ा वो हैं कि जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। किस चीज के लिए? इल्म दीन हासिल करने के लिए। और इल्म दीन सीखने सिखाने की खातिर मस्जिद नबवी शरीफ में इन असहाब ने क़याम फरमाया था। असहाब सुफ़ा का जो है वो मुबारक मामूल ये था कि रोजाना रोजा रखते हैं और इफ्तार के वक्त कोई मालदार साहबी हमें जो है वो किसी अपने जो है वो घर ले आते और सवाब कमाने के लिए रोजा इफ्तार करवाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा यूं हुआ कि कोई भी हमें लेने के लिए नहीं आया और हमने यूं ही बगैर खाए रात गुजार दी। अब अगले दिन फिर रोजे की नियत कर ली। उस रात भी कोई ना आया, हमने ये रात भी इसी तरह भूखा रहकर गुजारी। अब तीसरी रात आई तो तीसरी रात भी यूं ही हुआ कि हमें कोई लेने के लिए ना आया और हमने वो रात भी यूं ही गुजारी और तीसरे दिन का भी रोजा रख लिया। अब 3 दिन के मुसलसल रोजे हमने जो है वो बगैर खाए रख लिए थे और भूख की सख्त शिद्दत थी और अब तो जिस्म में मजीद ताकत भी नहीं बची थी। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहां सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ये अदा नोट कीजिए कि 3 दिन की भूख, मुसलसल रोजे, खाना मुयस्सर नहीं आ रहा और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इस मुश्किल घड़ी में क्या क्या। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि लिखते हैं ना अपने नातिया दीवान में, फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। और किसी आशिक रसूल ने यूं कहा, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। खैर, असहाब सुफ़ा ने 3 रोजे रखे, इफ्तार के वक्त खाना ना मिला, मुसलसल 3 दिन की भूख है, कुव्वत, ताकत, हिम्मत जवाब दे रही है। और अब इन असहाब सुफ़ा ने क्या किया? इन सब ने ये क्या कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और सब माजरा अर्ज कर दिया। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले तो अज़वाज मुतहरात के पास पैगाम भेजा और फरमाया कि घर में कुछ खाने को हो तो भेज दिया जाए। तो जवाब आया कि जो था वो गरीबों में बांट दिया गया, अब घर में कुछ नहीं है। चुनाचे अब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इन प्यारे
असहाब सुफ़ा से फरमाया, सब एक जगह जमा हो जाओ। असहाब सुफ़ा जमा हो गए। अब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिक, यानी ए अल्लाह, हम तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करते हैं। रावी कहते हैं कि अभी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ खत्म भी ना फरमाई थी कि इससे पहले ही एक साहिब बुनी हुई बकरी और रोटियां लेकर हाजिर हुए। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खाना हमारे सामने जो है वो रखा। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खाना हमारे सामने रखवा दिया और फिर हमने पेट भरकर खाना खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या शान है खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। अल्लाह करीम को आपकी रजा इस कदर मतलूब है कि इधर लब मुबारक पर बात आती नहीं और उधर पूरी भी कर दी जाती है। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं ना, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ जब इज्जत और शान से आगे बढ़ी तो कबूलियत ने झुक कर गले से लगा लिया और आप अलैहिस्सलाम की दुआ तो गोया दुल्हन बनकर निकलती है कि जिसने अल्लाह करीम की इनायतों का जोड़ा पहना हुआ है और कबूलियत का सर पर सेहरा सजाया हुआ है। इजाबत करो। इजाबत झुक के गले से लगाया, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी शान से जब, बड़ी शान से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सुफ़ा मस्जिद नबवी शरीफ में एक जगह का नाम है। वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो इस जगह पर ठहरा करते थे तो उन्हें अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता था, कहा जाता था और कहा जाता है।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनसे कसीर रिवायात जो है ना वो मरवी हैं, कसीर अहादीस ना मरवी हैं इनसे, यानी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कसीर फरामीन जो है वो इन्होंने बयान फरमाए। तो ये खुद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से थे। और फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहलुस सुफ़्फ़ती अदयाफुल इस्लाम, यानी अस्हाबे सुफ़्फ़ा इस्लाम के मेहमान हैं। तो वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिनका अपना कोई घर नहीं था, या वो हजरात के जो दूर दराज के इलाकों से इल्म दीन हासिल करने की खातिर मदीने शरीफ में हाजिर होते थे, और मदीने शरीफ में उनके पास कोई रिहाइश नहीं थी, तो वो हजरात मकाम सुफ़्फ़ा पर क़ियाम करते। और ये हजरात दुनियावी लज्जतों से दूर, नफसानी ख्वाहिशात से पाक रहकर दिन रात यहीं रहते, इबादत करते, इल्म दीन हासिल करते, सिखाते और दीन की खिदमत में ही मसरूफ रहा करते थे। और अस्हाबे सुफ़्फ़ा के क्या निराले नसीब थे कि ये वो खुशबख्त हैं कि जिन्होंने सखियों के सखी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर, इनके दर अक़दस पर मुस्तकिल बिस्तर जमा रखे थे। मद्दाह हबीब हज़रत जमील रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, दरे अक़दस पे तुम्हारे को पड़े रहते हैं, बढ़ के जन्नत से मदीने की फजा जानते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे दर पे मिटा जानते हैं, कुछ वही लुत्फ फना और बका जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दावति वल अशिय्यि युरीदून वजहह, और उन लोगों को दूर ना करो जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रिजा चाहते हुए पुकारते हैं। हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, देखिए हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये मशहूर तो बहुत हैं, और इनकी एक किताब सबको पता है, सबको क्या है, नहीं जरूरी नहीं सबको पता हो, कश्फुल महजूब। तो हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, क्योंकि जो भी वली होता है ना तो वो आलिम जरूर होता है, कि वली क्या, वलीयुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, और बगैर इल्म अल्लाह की दोस्ती नहीं मिलती। जाहिल कभी अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त नहीं बन सकता। तो अल्लाह ताला का दोस्त बनने के लिए इल्म जरूरी है। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो वो बहुत बड़े आलिम भी थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो आयत करीमा है ना, ये अस्हाबे सुफ़्फ़ा की शान में नाजिल हुई। और रिवायत में है कि एक मर्तबा गैर मुस्लिमों ने देखा कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द गैर मालदार सहाबी हाजिर हैं, यानी वो सहाबा करम जिनके पास माल नहीं है, यानी मालदार नहीं है, तो वो हाजिर हैं। तो ये देखकर गैर मुस्लिम बोले कि हमें इन गरीबों के साथ बैठते हुए शर्म आती है, तो इन्हें यहां से उठा दिया जाए, इन्हें यहां से उठा दिया जाए तो हम कलीमा पढ़ लें। तो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के इस मुतालबे से
साफ इनकार फरमा दिया, मना फरमा दिया। तो इस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई और फरमाया, ए महबूब, वो खुश नसीब नेक दिल मुसलमान जो सुबह और शाम अल्लाह करीम को पुकारते, इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के तलबगार रहते हैं, उन्हें अपने से दूर मत फरमाइए। जो तेरा हो गया खुदा का हुआ, जो तेरा हो गया खुदा का हुआ, जो खुदा का हुआ हुआ तेरा। हौसले क्यों घटे गरीबों के, हौसले क्यों घटे गरीबों के, है इरादा बड़ा हुआ तेरा, है इरादा बड़ा हुआ तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। असहाब सुफ़ा की शान में अल्लाह तबारक व तआला मजीद इरशाद फरमाता है, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमह। और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे फरमाओ, तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। यानी ए महबूब, ये पाक लोग जो हमारी आयत पर ईमान लाए हैं, जब ये आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हों तो आप इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, इनके साथ सलाम में पहल कीजिए और इन्हें ये खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह करीम ने फजल करते हुए अपने जिम्मा करम पर रहमत लाजिम कर ली है। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका के नाजिल होने के बाद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इतने ज्यादा करीब होने का शरफ अता फरमाया करते थे कि हमारे घुटने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ लग जाया करते थे। और किसी शायर ने क्या खूब कहा, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछना था, तो कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। और अपनी जान को उन लोगों के साथ मानूस रख जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रिजा चाहते हैं और तेरी आंखें इन्हें छोड़कर औरों पर ना पड़ें। ए आशिकान रसूल, ए आशिकान सहाबा अहले बैत, ये आयत करीमा भी असहाबे सुफा की शान में नाजिल हुई। और यहां अल्लाह करीम ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दो हुक्म इरशाद फरमाए हैं। नंबर एक, वस्बिर नफ्सक, वस्बिर नफ्सका, जब वफ करेंगे तो हो जाएगा वस्बिर नफ्सक, यानी ए महबूब खुद को असहाबे सुफा के साथ मानूस रखिए। और दूसरा हुक्म, वला तअदु ऐनाका अन्हुम, यानी अपनी मुकद्दस मुबारक निगाहें इनसे मत हटाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या आशिकान रसूल, असहाब सुफा की किस्मत पर सो जान से कुर्बान कि क्या नसीब पाया है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं ना, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। यानी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारक निगाहों का ये कमाल है कि मुर्दा दिलों पर पड़ जाएं तो वो जिंदा हो जाएं, नूरानियत से जगमगा उठें और ऐसी मुबारक आंखों की इनायत पर लाखों सलाम हो। और ये निगाह मुस्तफा का कमाल है कि जिस तरफ उठ जाए मुर्दों में जान डाल देती है, बिगड़ियां संवार देती है। हमसे निकम्मे तरसते हैं कि काश वो जिंदगी बख्श निगाह एक लम्हे को नसीब हो जाए तो हमारी नस्लें संवर जाएं, दो जहां की कामयाबियां हमारे कदमों में हो। मगर इधर असहाबे सुफा के नसीब देखिए कि रब्बे कायनात फरमाता है कि महबूब इनसे निगाह मत फेरिए, यानी इन्हें अपनी निगाहों में रखा कीजिए। हम तो अर्ज करते हैं कि काश असहाबे सुफा के सदके हम निकम्मों पर भी करम हो। खुशा किस्मत वो दम भर को जो नजर जिंदगी बख्शे, खुशा किस्मत वो दम भर को जो नजर जिंदगी बख्शे, खुशा किस्मत वो दम भर को जो नजर जिंदगी बख्शे,
जिंदगी का जिंदगी भर हो तो क्या कहना, ये आलम जिंदगी का जिंदगी भर हो तो क्या कहना, ये आलम जिंदगी का जिंदगी भर हो तो क्या कहना। खुशा किस्मत वो दम भर को जो नजर जिंदगी बचे, खुशा किस्मत वो दम भर को जो नजर जिंदगी बचे, ये आलम जिंदगी का जिंदगी भर हो तो क्या कहना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आशिकान रसूल, यहां यह भी गौर फरमाइए कि रब्बे करीम ने फरमाया वस्बिर नफ्सक, यानी ए प्यारे महबूब खुद को असहाब सुफ़ा के साथ मानूस रखिए। रिवायत में है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक यूं था कि असहाब सुफ़ा के पास तशरीफ रखते, इनके पास तशरीफ लाते, और जब कुछ काम होता तो आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते। मगर जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो इसके बाद से मामूल मुबारक चेंज हो गया, और इसके बाद मामूल मुबारक यूं हो गया कि जब तक असहाब सुफ़ा खिदमत में हाजिर होते तो आप अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा रहते, और जब वो हजरात उठते तो आप अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ ले जाते थे। तुम अर्श के ताजदार मौला, तुम अर्श के ताजदार मौला, तुम फर्श के इस शान के हमने क्या किसी ने देखे नहीं, सीनहार सरकार के ताजदार बंदे, सरकार के ताजदार बंदे, सरकार है ताजदार। यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अर्श के ताजदार और जमीन पर इज्जतों वाले हैं। जैसी आपकी शान है ऐसा ना कोई हमने देखा ना किसी और ने, बल्कि आप जैसा कोई है ही नहीं। जैसे आप अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम के महबूब और उसकी खुदाई के ताजदार हैं, आपकी अता से आपके गुलाम भी ताजदार हैं, इज्जतों वाले हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दो आयात करीमा सुनी, अभी जो हमने दो आयात करीमा सुनी, और इन दोनों आयात करीमा में, इन दोनों आयात में इरशाद हुआ
यदऊन रब्बहुम बिल गदावती वल अश्यी युरीदून वजहह, यदऊन रब्बहुम बिल गदाती वल अश्यी युरीदून वजहह। सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रिजा चाहते हैं। यहां ये देखिए कि असहाबे सुफ़ा का ज़ौक़ इबादत कितना कमाल का होगा कि खुद अल्लाह तबारक व तआला गवाही दे रहा है कि असहाबे सुफ़ा इबादत गुजार हैं, सुबह शाम इबादत करते हैं। और इबादत भी कैसी कि रियाकारी वाली नहीं है, दिखावे वाली नहीं है, बल्कि युरीदूना वजहह, यानी असहाबे सुफ़ा निहायत इखलास के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करीम की रिजा के लिए इबादत करते हैं। और उस इबादत की क्या शान है कि जिसकी गवाही खुद रब तबारक व तआला दे, और वो भी रब तबारक व तआला किससे फरमा रहा है? अपने आखिरी नबी को इरशाद फरमा रहा है। तो वाकई असहाबे सुफ़ा की क्या शान है। काश कि हमें भी इनकी इबादत का एक जर्रा नसीब हो जाए। अल्लाह हमें भी इखलास अता फरमाए, इनके सदक़े में अल्लाह हमें इखलास वाली इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हम गुलामाने सहाबा को भी अल्लाह करीम ऐसी इबादत और रियाजत की तौफीक नसीब फरमाए। ए आशिकान रसूल, हम अगर अपने दिन रात सुबह शाम का जायजा लें, हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम भी इबादत करते हैं? ना देखा जाए तो हमारे दिन और रात फुजूलियात में गुजरते जाते हैं। अगर जाहिरी नेमतों को देखा जाए तो असहाबे सुफ़ा दुनिया से बेनियाज थे, ज़ुहद वाले थे। और हमने सुना कि बाज़ दफा तो 3-3 दिन तक एक लुकमा भी उनके पेट में नहीं उतरता था। और तन पर यानी बदन पर पहनने के लिए भी इनके पास आलीशान कपड़े नहीं हुआ करते थे। मगर इसके बावजूद ये हजरात दिन रात इबादतों में गुजारा करते थे। दूसरी तरफ एक हमारा हाल है कि एक से एक लजीज खाना हम खाते हैं, रात खाकर सोते हैं, सुबह उठकर फिर खाते हैं, लिबास भी बेहतरीन पहनते हैं, मगर अफसोस कि इबादत से जी चुराते हैं। कसरत से तिलावत करना, उठते बैठते जिक्रुल्लाह करना, दुरूद पाक की कसरत करना, रात रात भर नवाफिल पढ़ना, ये तो बहुत दूर की बात है। और अक्सरियत तो ऐसो की है कि जो 5 नमाजें भी पूरी नहीं पढ़ते। कभी 2 पढ़ ली तो 3 छोड़ दी, कभी 3 पढ़ ली तो 2 छोड़ दी, अगर 4 भी पढ़ ली तो फजर की नमाज में सोते रहे, तो कभी इशा की नमाज में ही सुस्ती कर डाली कि काम से आए थके हुए और बगैर इशा अदा किए सो गए। काश हमें असहाबे सुफ़ा का फैजान नसीब हो, काश हम भी सुबह शाम दिन रात अल्लाह करीम का जिक्र करने वाले बन जाएं, जिक्र और दुरूद पढ़ने वाले और नेक इबादत गुजार बन जाएं। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, खताओं को मेरी मिटाया इलाही,
मुझे नेक खसलत बनाया इलाही। तो या आशिकान रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो फैज़ान मदीना में मौजूद हैं और कई जो है वो मदनी चैनल पर सुन रहे हैं ये बयान, और इस दफ़ा जो जश्न विलादत होगी, जो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत का जो दिन होगा, ये 15वां ये साल है। तो ये 15वां जश्न विलादत है। तो काश कि हम आज यहां से नियत करें 15वां जश्न विलादत के सदके में कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। याद रहे कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं, जिनसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत ला, कि उसका कोई ईमान नहीं कि जिसके दिल में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह करीम, हम इतनी तो मोहब्बत करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाने वालों में शुमार हो गए। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए। और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हर लम्हा तेरे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत में इजाफा होता रहे। जिस तरह सेकंड बढ़ते जाते हैं, मिनट्स बढ़ते जाते हैं, घंटे बढ़ते जाते हैं, दिन बढ़ते जाते हैं, तो इस तरह अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत भी बढ़ती ही रहनी चली जानी चाहिए। और इन्हीं का फरमान है, इनका खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो हम कैसे आशिकान रसूल हैं, हम कैसे गुलाम हैं कि हमारे आका तो फरमाए कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मगर हम दिन रात गफलत में गुजारें, दिन गाफिल होकर गुजारें, अगरचे जाग रहे हैं मगर जागते हुए भी सो रहे हैं। क्यों? कि नमाज छोड़ दी। और जो सो रहे हैं वो भी गफलत वाली नींद सो रहे हैं कि नमाज के लिए हम बेदारी नहीं हो पाते। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिनके हम गुलाम हैं, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो ये हमें नियत करनी है कि इंशाअल्लाहुल करीम हमें, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया नमाज के हवाले से और भी फरामीन है, फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, कि नमाज जन्नत की कुंजी है। ये भी हदीस पाक में। फिर दीगर देखा जाए तो नमाज के और भी फजाइल भी हैं कि नमाज बुरी बातों से बचाती है, नमाज बेहयाई से बचाती है, नमाज से गुनाह माफ होते हैं, नमाज से बीमारियां दूर होती हैं। इन्हीं सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हें पेट में दर्द है? तो उन्होंने अर्ज की जी हाँ। फरमाया नमाज पढ़ो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए और जब सलाम फेरा तो वो दर्द दफा हो चुका था। तो पता चला कि नमाज से बीमारियां दूर होती हैं, नमाज से परेशानियां दूर होती हैं। आज अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद से देखा जाए तो महंगाई ने जो है वो एकदम छलांग लगा दी कि जो लोग सिंगल नौकरी करते थे आज वही लोग डबल नौकरी कर रहे हैं। 8 घंटों वाले 16 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 7 घंटों वाले 14 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। फिर भी रोना यही है कि हमारी तनख्वाह हमें पूरी नहीं हो रही, हमारे रिस्क में बरकत नहीं। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो दोनों तनख्वाहें बीमारी में निकल जाती हैं। वे आशिकान रसूल, आप नमाज पढ़ें, आप अल्लाह ताला की इबादत करें, आप अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे बन जाएं। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक वाले कामों में लग जाएं। फिर देखेंगे कैसे रोजी में बरकत होती है। फिर देखेंगे अगर बीमारी आई भी, बीमारी आनी चाहिए, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल है, अल्लाह ताला से आफियत तलब करनी चाहिए कि बाज़ औक़ात जो बीमारी आती है ना, ये गुनाहों का कफ़ारा होती है, इससे गुनाह माफ होते हैं, हमारे गुनाह धुलते हैं। तो बीमारी अगर आई भी
तो इंशाअल्लाहुल करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदका व तुफैल हमें सब्र भी नसीब होगा, उस बीमारी को बर्दाश्त करना भी नसीब होगा, और चूंकि इलाज कराना भी सुन्नत है तो दवाइयों के अखराजात भी हो जाएंगे। अब किसी को ये वसवसा है कि महंगाई का दौर है, अब बंदा अगर नमाज पढ़ेगा तो ये रोजी में बरकत कैसे हो जाएगी, यानी ये तनख्वाह तो मेरी इतनी है तो ये कैसे किफायत करेगी। तो मैं इसकी एक दो मिसालें अर्ज करता हूं कि दो अफराद सो रहे हैं, एक के पीछे जो है वो कोई दरिंदा लगा हुआ है या उसका दुश्मन लगा हुआ है उसके पीछे उसको मारने के लिए, और एक जो है वो किसी बाग में टहल रहा है, या यूं समझ लीजिए एक जो है वो अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है, उसके पैसे जो वो कहीं चोरी हो गए गिर गए ख्वाब में, और एक जो है वो उसको कोई बड़ा इनाम लग गया बांस के जरिए, वो खुशी खुशी है। हमारे सामने दोनों सो रहे हैं मगर कैफियत अलग अलग है। अच्छा, अब चूंकि जब बंदा ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब का असर बदन पर आता है। अगर किसी के पीछे दुश्मन दौड़ रहा है या वो परेशान हाल है तो सोते हुए भी उसके बदन पर पसीना होगा, और जो खुशो खुर्रम है ख्वाब में जो मजे ले रहा है, जो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत कर रहा है, या जो ख्वाब में नमाज पढ़ रहा है, या ये कि ख्वाब में तवाफ़ खाने काबा में मशगूल है, या ये कि ख्वाब में सब्ज़ गुंबद के जलवे देख रहा है, तो उसके बदन की बात ही अलग होगी, उसके चेहरे की बात ही अलग होगी। दोनों हमारे सामने सो रहे हैं, दोनों की नींद गुजर रही है, एक की नींद पूरी नहीं हुई, वो खौफ के मारे बेदार हो गया, एक की नींद जो पूरी हो रही है वो उठा तो हशाश बशाश था। एक तो ये, दूसरा ये बरकत, कि याद रहे कि बरकत जब भी हम कहते हैं ना तो बाज लोग समझते हैं इतनी सारी चीज होगी ना तो वो बाबरकत होगी, कि उसमें समझो बरकत है, और इतनी सी चीज होगी तो समझते कि इसमें बरकत नहीं है। तो याद रहे कि बरकत जो है ना ये कसरत और किल्लत इसका नाम नहीं है। अरे बरकत तो उसका नाम है कि चीज थोड़ी सी हो, एक प्याले जितना पानी हो और 10 लोगों को किफायत कर जाए, तो बरकत तो इस चीज का नाम है कि थोड़ी सी चीज हो और सबको किफायत कर जाए। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असहाबे सुफ़ा में से हैं, फरमाते हैं कि एक बार जो है वो मैं शदीद भूखा था, तो एक साहिब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दूध का प्याला लेकर हाजिर हुए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की थी, तो ये तमन्ना करने लगे कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दूध का प्याला मुझे अता फरमा दें ताकि मैं जो ना ये दूध पीकर जो है वो सैर हो जाऊं। खैर, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि ये प्याला असहाबे सुफ़ा को दीजिए। ये है इताअत, सहाबी की इताअत देखें कि ये भूखे हैं, मगर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया ना कि असहाबे सुफ़ा को दें, यहां से पिलाना शुरू करें, इनको पिलाएं। अब इन्होंने कोई सरकार की बारगाह में दोबारा अर्ज नहीं की कि या रसूलल्लाह मैं इसका हकदार हूं, मुझे दीजिए, मगर इताअत करते हुए इन्होंने दे दिया असहाबे सुफ़ा में से किसी को। अब उन साहिब ने दूध पिया। अब जब वो सैर हो गए तो फिर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीगर को दें। अब दीगर को दिया गया। यूं करते करते जो कई अफराद जो वो दूध पीकर फारिग हो गए। प्याला एक ही है, कई अफराद, तादाद याद है कितनी थी उस वक्त? 70 अफराद थे। प्याला एक है दूध का, मगर 70 अफराद ने जो वो ये दूध पिया। फिर जब 70 अफराद ने पी लिया, जब दीगर ने पी लिया, तो अब खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अबू हुरैरा आप पीजिए। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो दूध पीना शुरू करते हैं, दूध पीकर रुक जाते हैं। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा
और पीजिए। अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पीते हैं, फिर रुक जाते हैं। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा और पीजिए। हजरत अबू हुरैरा दोबारा पीते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर जब आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा और पीजिए, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बस, कि अब मैं और मजीद नहीं पी सकता। फिर आप अलैहिस्सलाम वो दूध का प्याला लेते हैं और खुद नौश फरमा लेते हैं। तो ये देखें कि प्याला एक ही है, इसमें बरकत कितनी हुई कि 70 अफराद ने पेट भर कर दूध पी लिया। और सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रहमान इसी वाक़े के मुतालिक जो वो शेर फरमाते हैं, मंसूब फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामिशी, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा जामिशी, जिससे सर साहिबों का दूध से वो फिर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आशिकान रसूल पता चला कि बरकत थोड़े और ज्यादा अनाज, पानी, दूध, चीजों, रुपयों का नाम नहीं है, बल्कि बरकत उस चीज का नाम है कि थोड़ा सा खाना हो, थोड़ी सी चीज हो, थोड़ी सी तनख्वाह हो, मगर सबको, पूरे घर को किफायत कर जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी रोजी में बरकत हो, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी। हमें अपने शबो रोज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारने होंगे। हमें अपनी जबान को जिक्र और दुरूद से तर रखना होगा। फिर देखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम हमारी रोजी में कैसी बरकत होती है, क्योंकि बरकत चीजों में दाखिल करना किसका काम है? अल्लाह तबारक व तआला का, ये अल्लाह का काम है। आपको एक और मिसाल दूं बरकत की। आपने कई लोगों से सुना होगा कि वक्त में बरकत नहीं है, दिन गुजर जाता है, काम पूरा नहीं होता। अच्छा, यही चीज हमने 10 साल पहले भी सुनी थी कि वक्त में बरकत नहीं है। यही बात हमने 20 साल पहले भी सुनी थी कि वक्त में बरकत उठती चली जा रही है। और ये तो है रिवायतों में कि कुर्बे क़यामत में, कि जैसे जैसे क़यामत करीब होती जाएगी तो वक्त में बरकत उठती चली जाएगी। आप देखिए कि जो काम आज से 10 साल पहले हम 2 कर लेते थे, 2 मरतबा कर लेते थे, वही काम आज हम 1 मरतबा भी मुश्किल से कर पाते हैं। अच्छा, जो काम 10 साल पहले हम 2 मरतबा कर लेते थे, वही काम 20 साल पहले हम 4 मरतबा कर लेते थे। इससे पीछे जाएं, वही काम 30 साल पहले 6 मरतबा कर लेते थे। तो ये देखिए वक्त में बरकत, कि अब भी वही 24 घंटे हैं, हफ्ते में वही 7 दिन हैं, साल में वही 12 महीने हैं। वही साल के यूं ईसवी हिसाब से अगर हम लगाएं, शमसी हिसाब से लगाएं तो 360 दिन बनते हैं, और हिजरी हिसाब से लगाएं तो 350 दिन बनते हैं। साल, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड सब वही हैं, मगर काम हमारा पूरा नहीं होता। अच्छा, रिवायतों में कि इस उम्मत के लिए सहरी के वक्त में बरकत रखी गई है। अब आप देखें, रमजान में रोजा रखते हैं। अब आशिकान रसूल जो दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता है, वो हर पेशड़ी पे रोजा रखते हैं। अभी जैसे मुहर्रम अल हराम गुजरा तो मुहर्रम शरीफ में भी रोजा रखते हैं, रोजे रखते हैं, ज़ुल्हिज्जा में भी रखते हैं, रजब शरीफ में भी रखते हैं। तो खैर, मैं एक जनरल बात करता हूं कि आम जो मुसलमान है वो रमजान में रोजे रखते हैं। अब देखें, बाज़ औक़ात आंख देर से खुली, सहरी में वक्त कम है, वक्त कम है,
बिल्कुल कम है। रिवायत में आता है कि सहरी के वक्त में बरकत रखी गई है, उस वक्त में बरकत है इस उम्मत के लिए। आप देखें कि जो शख्स देर से उठा सहरी कर लेता है, वो सैर हो जाता है, उसका पेट भर जाता है। अब कोई कहे कि मैं इतना खाऊं कि मेरा पेट फट कर, मेरा पेट जो है ना वो क्या कहते हैं फूल का फट जाए, वो तो एक अलग चीज। उसके लिए तो फिर सहरी का वक्त क्या 24 घंटे भी उसके लिए जो ना वो कम है कि वो खाता ही रहे, वो तो फिर कम है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं कि बंदा आराम से खाना खा ले और उसका दिन आराम से गुजर जाए। अब देखें कि बंदा देर से उठा, उसने सहरी की, फिर भी उसका पेट भर गया, फिर भी 1-2 मिनट बचते हैं और आराम से रोजा रख लेता है। हालांकि देखिए 10 मिनट हैं या 5 मिनट है, मगर सहरी हो गई, तो पता चला कि बरकत जो ना ये तादाद का नाम नहीं है कि 5 मिनट, इसका नाम नहीं है। बरकत यही है कि है तो बज़ाहिर 5 मिनट, मगर काम इसमें जो ना वो 15 मिनट वाला हो जाए। ये है बरकत, कि बरकत थोड़े और ज्यादा का नाम नहीं है। अच्छा, रोजी में बरकत का एक वजीफा भी अर्ज कर दूं लगे हाथों कि हदीस पाक में है ना कि जब तुम घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों पर सलाम करो, और दूसरा ये कि सूरह इखलास पढ़ लो, तो इंशाअल्लाह करीम रोजी में बरकत होगी। एक तो ये, दूसरा ये कि चूंकि खाने का तस्करा हुआ सहरी का, अच्छा दूसरा ये अर्ज करूं सहरी खुद बरकत वाला खाना भी है जो कि हदीस पाक में। दूसरा ये कि खाने से पहले खाने का वुजू कर लिया जाए। खाने का वुजू क्या है? यह हाथ जो है ना या गिट्टों तक धोना है 3 मरतबा, और 3 मरतबा कुल्ली करनी, मुंह का अगला हिस्सा भी धुल जाएगा और कुल्ली करनी है। यह है खाने का वुजू, और यह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में अजमत है कि हर सुन्नत एक अपनी उसकी हैसियत है। आप देखें चूंकि इस्लाम हमें नजाफत सिखाता है, सफाई सुथराई सिखाता है। अन नजाफतो मिनल ईमान, के नजाफत ईमान से है। तो चूंकि पेट में जो जाएगा तो हमें जरासीम से बचना है। हमारे पेट में कोई ऐसी चीज दाखिल ना हो कि जिससे पेट डिस्टर्ब हो या और कोई मसला हो, तो क्या है बंदा हाथ धो ले, कुल्ली कर ले, फिर खाना खाए, तो इससे भी इंशाअल्लाहुल करीम रोजी में बरकत होगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें असहाब सुफ़ा की सीरत पर अमल करते हुए खूब से खूब अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशखबरी, और ये खुशखबरी बिलखुसूस सखर और मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों के लिए है और बिलउमुम सभी के लिए है, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की आमद है। 1500वां जश्न विलादत है इस मर्तबा इंशाअल्लाहुल करीम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सोहने की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिकबाल माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम मैदान इज्तिमाआत हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मानसहरा में भी अभी अजीमुशान इज्तिमा हुआ, निश्तर पार्क में भी अजीमुशान इज्तिमा हुआ, इसी तरह सखर और मीरपुर खास में भी माह इस्तिकबाल रबीउल अव्वल का अजीमुशान मैदान इज्तिमा होगा। और इस इज्तिमा में बयान जानशीन अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे, और ये इज्तिमा मदनी चैनल पर भी लाइव होगा। दिन तारीख नोट कर लें, 21 अगस्त बरोज जुमारात सखर में ये होगा, रेलवे स्टेशन ग्राउंड सखर। और इस इज्तिमा का आगाज 9:30 बजे होगा और इंशाअल्लाहुल करीम 10 बजे जानशीन अमीर अहले सुन्नत बयान फरमाएंगे। रेलवे स्टेशन ग्राउंड सखर। इसी तरह मीरपुर खास में 22 अगस्त बरोज जुमा बाद नमाज इशा ये इज्तिमा होगा, और करीबन 10 बजे इज्तिमा का आगाज होगा और करीबन 10:30 बजे
इंशाअल्लाह करीम जानशीन अमीर अहले सुन्नत बयान फरमाएंगे। तो मीरपुर खास का एड्रेस नोट फरमा लें, हमीदपुरा महाजिर कॉलोनी ग्राउंड मीरपुर खास इंशाअल्लाह करीम। तो मीरपुर खास के और सक्खर के इस्लामी भाई और अतराफ के शहरों के इस्लामी भाई भी आ सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से भी आ सकते हैं। मदनी चैनल पर भी इसे ज़रूर देखिएगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया ये है कि किसी पीर कामिल से बेअत हो जाना, मुरीद हो जाना। तो अमीर अहले सुन्नत गौस पाक के सिलसिले में मुरीद करवाते हैं। जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होता है वो गौस पाक का मुरीद हो जाता है। और गौस पाक फरमाते हैं मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान मौजूद है और ये हमारी खुशनसीबी है। तो जानशीन अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद करवाते हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल या सोशल मीडिया के ज़रिए देख सुन रही हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। जानशीन अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएं तो आप जनाना अल्फाज दोहराएं। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा ना छोड़ें। और इसका तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के नाम, एड्रेस वगैरह अगर स्क्रीन पर नंबर दिखाया जाए अभी तो इस पर भेज दें, तो आपके बच्चे को भी इंशाअल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद हैं वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। जानशीन अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें कि तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर साहिब से ही मुरीद रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो जानशीन अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और मदनी चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो इस्लामी बहनें मुरीद या तालिब होना चाहते हैं, इन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों से बचता रहूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत का। अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कादरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी चैनल पर लाइव हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आने वाले हफ्ते को भी मदनी चैनल पर रात तकरीबन 9:30 बजे इंशाअल्लाहुल करीम हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होगा, जिसमें अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे। तमाम जिम्मेदारान व आशिकान रसूल इस मदनी मुज़ाकरे में खुद भी शिरकत फरमाएं और दूसरों को भी इसकी दावत दें। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं।
आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में रिसाला सजदे के फ़ज़ाइल, रिसाला सजदे के फ़ज़ाइल, इसका इंशाअल्लाह ऐलान किया जाएगा। ये रिसाला खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी तरगीब दिलाइए। और जो इस टाइम में सोशल मीडिया मसलन व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रिज़ाए इलाही और सवाब के लिए ये रिसाला दूसरों को भी शेयर कीजिए और ढेरों बरकतें हासिल कीजिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा इश्क व मोहब्बत, इल्म व तक़वा जो आपकी ज़िंदगी है, इस पर मुश्तमिल आपकी हयात मुबारका के तस्करे पर 2 रिसाले मकतबुल मदीना ने शाया किए हैं। नंबर 1 तस्करा इमाम अहमद रज़ा, इसी तरह बरेली से मदीना मकतबुल मदीना ने रिसाले शाया किए हैं। किसी भी शाख से हदियतन कीमतन तलब फरमाए। इनके प्राइस हैं 15 रुपीज़, 15 रुपये में। इसी तरह दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से इसे डाउनलोड भी फरमा सकते हैं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाएं। वो आशिकान रसूल जो गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत 2026 की जो स्कीम है, इसके तहत हज पर जाने का इरादा रखते हैं और दावत इस्लामी के शोबा हज और उम्रा के हज ग्रुप्स में शामिल होकर इस मुकद्दस फरीज़े को अंजाम देना चाहते हैं, वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net के जरिए अपना हज मुआवनत फार्म ऑनलाइन जमा करवाएं। मज़ीद मालूमात के लिए इज्तिमा के बाद शोबा हज और उम्रा के बस्तों पर मौजूद इस्लामी भाइयों से रब्ता करें या इन नंबर्स पर चाहें तो रब्ता करें 037000322626। इसी तरह 03705065065072। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में पढ़े जाने वाले दुरूद पाक का जो मामूल है हमारा, इंशाअल्लाह वो पूरा करते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शबे जुमुआ यानी जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम अज कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक के वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए ये बरकत वाला दुरूद पाक हम भी मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबी अल-आली अल-क़द्री अल-अज़ीमी अल-जाह व अला आलिही व सहबिही व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले इसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए हम भी इसकी बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पाक हम भी मिलके पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुजुर्गों से के हवाले से लिखते हैं इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए इस नेकियों भरे दुरूद पाक को हम भी मिलकर ढेरों बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उसे अपने और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी ये बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह शाफ़े उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए शफाअत की भीख हासिल करने के लिए हम भी इस दुरूद पाक को मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल मक़अद अल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए हम भी नेकियों की बरकतें पाने वाला दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुम्आ की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्तों को हुक्म देता है, जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ऐ नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर, और ऐ गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमुआ वाले दिन फजर की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब इंशाअल्लाह करीम जिक्र होगा दुआ सलातो सलाम। तमाम आशिकान रसूल सब गुंबद का तसव्वुर बांध कर मिलकर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله तमाम आशिकान रसूल काबा मुशर्रफ का तसव्वुर बांधकर मिलकर एक आवाज में जिक्र कीजिए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला